सावन का महीना है और भगवान शिव की उपासना करेंगे। भक्ति मार्ग के आचार्य भगवान शिव। भक्ति मार्ग में कभी कोई बाधा आए तो भगवान शिव की उपासना कर लो, भक्ति मार्ग की बाधा स्वतः ही दूर हो जाएगी। अरे मेरी विनय सुनो हे आशुतोष, शिव शंकर डमरू वाली, बाबा बागंबर वाले, मेरे बाबा भोले भाले। मेरी विनय सुनो हे आशुतोष, शिव शंकर डमरू वाले, बाबा बागंबर वाले, मेरे बाबा भोले भाले, बाबा बागंबर वाले, मेरे बाबा भोले भाले। तुम भस्म कड़ा कंठा त्रिशूल डमरू धारण करते हो, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तुम भस्म कड़ा कंठा त्रिशूल डमरू धारण करते हो, तुम घर घर जाकर शिव भक्तों को धन्य किया करते हो, तुम घर घर जाकर शिव भक्तों को धन्य किया करते हो, धन्य किया करते हो। तुम सोते भाग्य जगा देते हो, पीकर भंग के प्याले, बाबा बागंबर वाले, मेरे बाबा भोले वाले। तुम सोते भाग्य जगा देते हो, पीकर भंग के प्याले, बाबा बागंबर वाले, मेरे बाबा भोले भाले। तुम महावीर बजरंग बने श्री राम काज करने को, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तुम महावीर बजरंग बने श्री राम काज करने को, तुम भील बने तुम हंस बने भक्तों का दुख हरने को, तुम भील बने तुम हंस बने भक्तों का दुख हरने को, भक्तों का दुख हरने को। हे विश्वनाथ भागीरथ के संकट है तुमने टाले, बाबा बागंबर वाले, मेरे बाबा भोले भाले। हे विश्वनाथ भागीरथ के संकट है तुमने टाले, बाबा बागंबर वाले, मेरे बाबा भोले भाले। जब विष निकला सागर मंथन से, देववृंद घबराए, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जब विष निकला सागर मंथन से, देववृंद घबराए, पी लिया हलाहल वह तुमने, सुरगण भयहीन बनाए, पी लिया हलाहल वह तुमने, सुरगण भयहीन बनाए, सुरगण भयहीन बनाए। हम हैं अनाथ हे उमानाथ, जन जान मुझे अपना ले, बाबा बागंबर वाले, मेरे बाबा भोले वाले। हम हैं अनाथ हे उमानाथ, जन जान मुझे अपना ले, बाबा बागंबर वाले, मेरे बाबा
हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तुम जैसे भी हो जहाँ कहीं हो कृपा बनाए रखना। इस मन मंदिर में शिव भक्ति का दीप जलाए रखना। इस मन मंदिर में शिव भक्ति का दीप जलाए रखना। और दीप जलाए रखना। मैं क्या मांगू हे रामेश्वर बिन मांगे देने वाले। बाबा बागंबर वाले मेरे बाबा भोले वाले। मैं क्या मांगू हे रामेश्वर बिन मांगे देने वाले। बाबा बागंबर वाले मेरे बाबा भोले वाले। शिव भक्त मांगते हैं प्रभु से कि आपकी भक्ति हमें मिल जाए, और गो भक्त मांगते हैं कि हे प्रभु, हे आशुतोष, आप जहां कहीं विराज रहे हो, आप अमरनाथ में हो, चाहे कैलाश मानसरोवर में हो, चाहे रामेश्वरम में हो, चाहे तारकेश्वर नाथ के रूप में हो, आप जहां विराज रहे हो, हे भक्ति मार्ग की आचार्य, सबके हृदय में गो सेवा का भाव भर दो। हम तो एक ही प्रार्थना करते हैं, जन जन के हृदय में गो सेवा का दीप प्रज्वलित कर दो। क्या कहते हैं गोभक्त? तुम जैसे भी हो जहाँ कहीं हो कृपा बनाए रखना। तुम जैसे भी हो जहाँ कहीं हो कृपा बनाए रखना। इस मन मंदिर में गौ सेवा का भाव जगाए रखना। इस मन मंदिर में गौ सेवा का भाव जगाए रखना। अरे भाव जगाए रखना। मैं क्या मांगू हे रामेश्वर बिन मांगे देने वाले। बाबा बागंबर वाले मेरे बाबा भोले वाले। मैं क्या मांगू हे रामेश्वर बिन मांगे देने वाले। बाबा बागंबर वाले मेरे बाबा भोले वाले। हे आशुतोष, आप भक्ति मार्ग के आचार्य हैं, जो भाव से आर्त भाव से आपसे निवेदन करते हैं। वर्तमान समय में गोहत्या रूपी कलंक सारे भारत को कलंकित कर रहा है। हम आपके चरणों में निवेदन करते हैं, सबके हृदय में गौ सेवा का भाव भर दो, क्योंकि आपकी सवारी नंदी है और नंदी गोमाता का पुत्र है। कहते हैं ना, नंदी ऊपर शिव जी सोहे और नंदी की मां भूखी रोवे। तरण और जल के भाव में गोवंश कत्ल खाने जा रहा है। इस सब के लिए हम सब लोग उत्तरदायी हैं, क्योंकि हम सब लोगों को गोमाता का इतना उपकार मिला है। अमृत में दूध से हमारा पोषण हुआ, गोबर गोमूत्र से धरती का पोषण हुआ, और एकमात्र जीव ऐसा पूरे ब्रह्मांड में जो छोड़ने में भी ऑक्सीजन छोड़ता हुआ गोमाता, जिसकी उपस्थिति से वायुमंडल का पोषण हुआ है, संतुलित हुआ है प्रकृति। ऐसी गोमाता की उपेक्षा हुई है। प्रभु, हमसे अपराध बना है, हमें क्षमा करें और हमारे हृदय में गौ सेवा का भाव भर दे। और मुझे विश्वास है भक्ति मार्ग के आचार्य भगवान शिव इतने सरल स्वभाव की है कि जो मांगो वो मिलता है। हम सभी लोग आर्त भाव से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, हमें गौ सेवा का भाव दे दो, हमें गौ सेवा का वरदान दे दो, हमें गौ भक्ति का संकल्प प्रदान कर दो। यही हम मांगे, इसमें सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। जो सभी मनों की करे लेखनी, सात समत की स्याही। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भगवान शिव के लिए कहा कि भगवान शिव कैसे हैं। सारे वृक्ष जितने वन हैं उनकी लेखनी बना दो और सारे समुद्र को शाही बना दो।
तो भी इनकी महिमा का लिख नहीं सकता, इतना कोई बखान है। एक बार सृष्टि के पालन करता ब्रह्मा आए मां पार्वती के पास में उलाना देने। हे मां भवानी, इस तेरे भोले को समझा, जिसके भाग्य में मैं निर्धनता लिख देता हूं उसको ये अमीर बना देता है, जिसको घोर दारिद्र्य लिखता हूं उसको सुखी बना देता है। अगर मेरे अधिकारों पे अतिक्रमण ही करना है तो मुझे ये पद नहीं चाहिए। सृष्टि का पालन करता ब्रह्मा, मुझे ऐसा पद नहीं चाहिए जिसका अतिक्रमण करे। मां भगवती समझ गई कि मेरे भोले की बड़ाई कर रहे हैं उलाना दे के ब्रह्मा, ऐसे भोले हैं इनकी कहां तक महिमा का वर्णन करे। तो कहा कि सारे वनों की लेखनी बना लो और सारे समुद्र को शाही बना लो। और लिखने कौन बैठी? मां भगवती, मां शारदा, मां सरस्वती लिखने बैठे, शिवगण सारे लिखने बैठे तो नहीं लिख सकते। बहुत सुंदर रचना है, बहुत सुंदर पंक्तियां कही। क्या कहा? जो सभी मनों की करे लेखनी, सात समुद्र की स्याही। जो सभी मनों की करे लेखनी, सात समुद्र की स्याही। भगवती शारदा लिखने बैठे, शिव गुण लिखा न जाई। भगवती शारदा लिखने बैठे, शिव गुण लिखा न जाई। अरे शिव गुण लिखा न जाई। वो सेवक करते हैं प्रणाम, गौ माँ की लाज बचा ले। बाबा बागंबर वाले, मेरे बाबा भोले वाले। वो सेवक करते हैं प्रणाम, गौ माँ की लाज बचा ले। बाबा बागंबर वाले, मेरे बाबा भोले वाले। मेरी विनय सुनो हे आशुतोष, शिव शंकर डमरू वाले। बाबा बागंबर वाले, मेरे बाबा भोले 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 वाले। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। भक्ति मार्ग के आचार्य भगवान शिव से प्रार्थना की सबके हृदय में गौ सेवा का भाव जागृत हो। प्रत्यक्ष गौ सेवा ना कर सके स्थान अभाव के कारण तो किसी भी गौशाला में, आपके निकटतम, आपके गांव, आपके शहर, जहां भी आप विराजते हैं, आपकी जहां आस्था हो, एक गौमाता, दो गौमाता की सेवा का संकल्प कर ले। गौमाता की गोद चले जाएं, पुत्र बन जाएं, भाई बन जाएं, एक रिश्ता जोड़ ले। एक छोटा सा चिंतन अगर व्यक्ति करे कि कितनी राशि अपने मोबाइल के बिल पे, वाहन के पेट्रोल पे, भोजन पर, वस्त्रों पे खर्च करता है, उस राशि के साथ में अगर एक गौमाता की सेवा जो मात्र 1100 रुपए प्रति माह में आपके द्वारा हो सकती है, अगर एक एक व्यक्ति के हृदय में ये बात आ जाए तो गौ हत्या रूपये कलंक एक दिन में बंद हो जाए। ये जो खबरें आप समाचार पत्रों में पढ़ रहे हो, कल प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रीय उद्बोधन में कहा, वो कहने की आवश्यकता नहीं हो। मैं निश्चित कह सकता हूं कि हर व्यक्ति अगर अपने दायित्व को समझ ले, दायित्व का बोध हो जाए, तो ये बहुत बड़ा